हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट लेक्चर 1 है। ठीक, उम्मीद है कि अब तक जो चैप्टर आपने किए हैं कि वो सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर एक आधी चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको रिपीट करके देख रहे होंगे। क्लियर है? तो पेन और नोटबुक लेकर हमेशा की तरह बैठिए, अपने मूड को सेट करके बैठिए। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और बड़े ही मज़ेदार तरीके से इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अंदर 3 ही चीज़ें हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इनकी एक सिंपल सी रिलेशन है। उसी रिलेशन को अलग अलग वेज में एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग तरीक़ों से देखेंगे। ठीक है? तो कोई खासा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इसको मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना देने वाला। तो आज जो कंसेप्ट लेक्चर 1 है उसके अंदर हम करने वाले हैं इसका जो फॉर्मूला है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और उसकी यूनिट कन्वर्जन है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद बहुत सारे आसान आसान बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए जी। तो सबसे पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई बंदा जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। ये क्या है? यह है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब है कि 30 किलोमीटर्स पर आवर, कि पर यूनिट टाइम में कि कितने टाइम में बंदा कितनी दूर जा रहा है। स्पीड का मतलब ये है बेसिक, कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ टाइम के अंदर, कोई फिक्स टाइम ले लेते हैं। कोई बंदा बहुत ही तेज़ चल रहा है, तो एक फिक्स टाइम हमने ले लिया, तो वो तेज़ चल रहा है तो उतनी टाइम में काफ़ी दूर चला जाएगा। एक बंदे की स्पीड कम है तो वो कम दूर जाएगा उतने टाइम में। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक घंटे में कितनी दूर गया। एक घंटे में अगर दो बंदों को मैं एक एक घंटा दूं, एक बंदा ज़्यादा दूर चला जाए, एक बंदा कम दूर चला जाए, तो जो बंदा ज़्यादा दूर चला गया उसकी स्पीड ज़्यादा है। एक घंटे में वो ज़्यादा डिस्टेंस कर रहा है हर एक घंटे में। तो सर क्या एक घंटे में ही देखना है? नहीं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में देख लो, फीट पर सेकंड में देख लो, इंच पर सेकंड में देख लो, इंच पर आवर में देख लो, कैसे भी देख लो, हमारी मर्जी है। हमने डिस्टेंस नापना है, टाइम नापना है, किसी भी यूनिट में नाप सकते हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के हिसाब से करेंगे ना। तो स्पीड का मतलब होता है कि बंदा कितनी तेज चल रहा है, यानी कि कितने टाइम में कितनी दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ये स्पीड है। अगर मैं आपको बता दूं एक बंदा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और टोटल उसने 3 घंटे तक अपनी गाड़ी को चलाए रखा, या 3 घंटे तक वो चलता ही रहा, वीडियो वगैरह ठीक है ना? हाँ जी ठीक। टोटल 3 घंटे तक वो चलता रहा, तो बताओ कितनी दूर चला गया होगा। तो आप बोलोगे सर स्पीड का मतलब होता है कि एक घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है एक घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर जा रहा था। अगर एक घंटे में 30 किलोमीटर वो जा रहा था, तो ऐसे ही 3 घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर उसने 30 किलोमीटर कवर किया, अगले एक घंटे के अंदर उसने फिर से 30 किलोमीटर कवर किया, अगले एक घंटे के अंदर उसने फिर से 30 किलोमीटर कवर किया, तो 3 घंटे के अंदर उसने 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। एक घंटे में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 30 इंटू 3, सर 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि कितना ट्रैवल कर लिया, कितनी दूर चला गया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसने कितनी दूरी तय कर ली। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। कि गति कितनी है, कितनी तेज जा रहा है बंदा। टाइम को हिंदी में बोलते हैं जी समय। तो मुझे आपको रटवाने की ज़रूरत है क्या ये फॉर्मूला कि भैया स्पीड का मतलब होता है कि एक घंटे में कितनी दूर जाएगा, टाइम का मतलब है कि भैया कितने घंटे, तो डिस्टेंस का क्या मतलब होएगा? स्पीड इनटू टाइम। एक घंटे में इतनी दूर जाएगा और इतने घंटे तक वो चला, तो डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इंटू दिस, तो वो क्या हो जाएगा? 90। तो ये फॉर्मूला आपको रटवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के ऊपर बना है। एक घंटे में एक बंदा 20 सेब खाता है, तो 3 घंटे में कितने खाएगा? 20 30 60 खा जाए। इतनी कॉमन सेंस पर बना है। अगर आप दूध की थैली लेने जा रहे हो दुकान के ऊपर, एक दूध की थैली 30 रुपये की आती है, तो 3 दूध की थैली 90 रुपये की आएंगी। यही है, उसी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे से रिलेवेंट है। इतनी छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों वैल्यूज के बीच में। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है इस टॉपिक का,
और इसको हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूज़ करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग को, तो इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जैसे हाथ पर ओम लिखवाते हैं ना कई बंदे, या कुछ भी अपना नाम लिखवा लेते हैं, इसे दिमाग में लिखवा लो। ये इसको हिंदी में मैं बताऊं, दूरी बराबर है गति इंटू गति गुणा में समय। हिंदी वाले इसको ऐसे लिख लें। क्लियर है जी, समझ में आ गया। तो आगे से हम इसका ये फॉर्मेट यूज़ किया करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर ये तीन चीज़ें आपको गिवन हैं, अगर आपको इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें गिवन हैं तो आप तीसरी चीज़ निकाल पाओगे हमेशा, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू, यहीं से मैं बना रहा हूँ, अगर आप टाइम को इधर लेकर आ जाओगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक ही फॉर्मूला है, उसी को अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं। फिर सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है। स्कूल में ये किया है, स्कूल में नहीं भी किया हो, वैसे तो हमने किया है, तो हमारी कॉमन सेंस भी ये कहती है ना। अगर किसी बंदे ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो इतनी कॉमन सेंस हो जाती है, जो मैंने अभी तक आपको समझा है, ठीक है। एक छोटी सी बात बता दूं, स्टार्टिंग में बंदे ये भूल जाते हैं, उनको ये याद नहीं रहता कुछ बंदों को कि स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस है या डिस्टेंस अपॉन टाइम है। उनको ये कन्फ्यूज़न होती है। वैसे तो बहुत ही छोटी सी बात है, बट ये कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर देता हूँ। देखो, क्योंकि मैंने इसको याद करने के लिए बचपन में फॉर्मूला बनाया था। बचपन में मैंने कैसे याद किया था, बाद में तो फिर तो कॉमन सेंस इतनी आई जाती है कि अरे देखो, बचपन में मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि डिस्टेंस जो है ना वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो दो चीज़ों के गुणा करने से आता है। स्पीड और टाइम की जब गुणा होती है तब डिस्टेंस आता है। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से घटाओगे ना। डिस्टेंस दो चीज़ों से बना है, स्पीड और टाइम से, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों से बना है, स्पीड और टाइम से, बड़ा है, तो बड़ी चीज़ को तो डिवाइड किया जाएगा, है ना। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर सब कुछ है। इसको मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आ जाएगा। जो डिस्टेंस है वो एस इंटू टी ही तो है, उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड आ जाएगी। जिन लोगों को इस बात में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए, अदरवाइज तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है जी। तो एक चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज़ है जी यूनिट कन्वर्जन। अब ये यूनिट कन्वर्जन क्या है सर? देखो, हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो है जी डिस्टेंस। मान लो मैंने आपको बोला कि कोई बंदा 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हमारे पास डिस्टेंस की जनरली 2 यूनिट है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट है, लेकिन हम अपने एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो 2 यूनिट यूज़ करते हैं। एक तो किलोमीटर और एक मीटर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलो, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो 3000 मीटर है। 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट को किलोमीटर से मीटर में या मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने में आपको कोई परेशानी हो रही है? आप बोलोगे नहीं सर, परेशानी तो कोई नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूँ टाइम, मेनली 3 टाइम के यूनिट अपने पास होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 घंटे हैं, इसको मिनट में बदलो, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 दूनी 120, तो 120 मिनट हो गए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको सेकंड में बदलो, सेकंड्स में बदलो, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ये भी मेरे ख्याल आपको याद ही होएगा पहले से, नहीं तो याद होना चाहिए था, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अगर मुझे घंटों को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार 60 से गुना करना है। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे के अंदर इतने मिनट होंगे और इतने सेकंड होंगे, यानी कि 7200 सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? खास दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली, आपको ये चीज़ें पता है। असली दिक्कत आती है अगर मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर मेरे पास स्पीड गिवन है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मैं इसको कैसे करूँगा? तो मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक सी बात बता देता हूँ, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 72 तो है ही है, ठीक है जी, इसको हम बदल रहे हैं। किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलूँ? किलोमीटर से कितने गुना है मीटर? 1000 गुना है जी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 1000। किलोमीटर पर आवर था ना, मैंने किलोमीटर की जगह लिख दिया 1000 मीटर,
किलोमीटर की जगह 1000 मीटर यहीं पर। और आर जो है 1 घंटा है, इसको मुझे सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती हैं, इसको मैंने कर दिया 3600 सेकंड। तो आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, मीटर बटे में सेकंड, मीटर बटे में सेकंड आ गया। तो यहाँ पर इसको काटो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से मैंने काटा 5 पर गया, 2 से मैंने काटा 18 पर गया। ठीक है, तो जब मुझे 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना था, 72 को 5/18 से गुणा करना था और वो मीटर पर सेकंड में आ जाता। 72 को 5/18 से गुणा करना था, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक इसी प्रकार अगर इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है। यहाँ पर 5/18 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 18/5 से गुणा कर रहे हैं। ये देखो ये आ गया 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो बार बार ऐसे किलोमीटर को मीटर में बदलना, आर को सेकंड में बदलना, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। तो ये चीज़ याद रखेंगे हम, 5/18 से गुणा करना और 18/5 से गुणा करना। सिंपल है, इससे तो सिंपल ही है। लेकिन यहाँ पर क्या चैलेंज है, यहाँ पर चैलेंज है कि आपको याद कैसे रहेगा। आप यहाँ पर तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि 5/18 से कब गुणा करूँ या 18/5 से कब गुणा करूँ। तो उसका जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है? किलोमीटर बड़ा है भाई, 1 मीटर तो इतना सा होता है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। आर और सेकंड में बड़ा कौन है? घंटा बड़ा है, 1 सेकंड तो छोटा सा होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बड़ी यूनिट से कौन सी वैल्यू बनी है? बड़ी यूनिट से ये वैल्यू बनी है। छोटी यूनिट से कौन सी वैल्यू बनी है? छोटी यूनिट से ये वैल्यू बनी। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूजन है कि मैं 5/18 से गुणा करूँ या 18/5 से गुणा करूँ है। तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, 18/5 और 5/18। इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? बड़ी तो ये है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, छोटी ये है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है। तो जब आप छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो, आपको ये देखना है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। जब आप छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो छोटी फ्रैक्शन से गुणा करोगे, यानी कि 5/18 से। जब आप बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, छोटी यूनिट की तरफ जाने का क्या मतलब है, अगर कोई आपको बोलता है कि 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो मैं छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं ना, बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड की तरफ जा रहा हूं, तो मैं छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई। छोटी फ्रैक्शन क्या है? 18/5 और 5/18 में ये, इसका न्यूमरेटर छोटा है। सिंपल। तो 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे मीटर पर सेकंड को, मान लो कोई बोल रहा है कि भैया 60 मीटर पर, यहाँ पर 30 आई ना, 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो मैं बड़ी यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं बड़ी यूनिट की तरफ जाऊँगा तो मैं बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा। बड़ी फ्रैक्शन है 18/5, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा 180 और 36, 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? ये बात ध्यान रखोगे। अब यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है स्पीड का, स्पीड वाले में ही मार खाओगे आप, यहाँ पर भी खाओगे। छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो 5/18 से गुणा करना है, बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, स्पीड को कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, सिर्फ डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है, बहुत ही ईजी है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 1000 गुणा कर दो। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर दो। एक आर को सेकंड में बदलना है तो क्या बोलते हैं, 3600 से गुणा कर दो। एक सेकंड को आर में बदलना है तो 3600 से भाग कर दो। अगर सर मिनट में भी बदलना पड़ जाए, मिनट मीटर पर मिनट, ऐसी यूनिट नहीं आएगी, टेंशन मत लो, बार बार नहीं आएगी। जब भी आएगी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील कर लेंगे। यही है जिसकी हमें ज़रूरत है। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, दोनों चीज़ें मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, फॉर्मूला भी, ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन भी। अब हम क्या करेंगे, अपनी इतनी सी नॉलेज के साथ अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए कूद पड़ेंगे। पहले मैं आसान आसान क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपका कंफर्ट बने इस टॉपिक के साथ। हमेशा की तरह आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आसान आसान क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप भी कर लें। जब हम एक चैप्टर के अंदर घुसते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सोच को थोड़ा सा मैं धीरे धीरे आपकी को वार्म अप करता हूँ। देखो, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। आपने ये मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, एक बार खुद निकालो और उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो भाई हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? हाँ जी। तो स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 50 इंटू 3.5। तो 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 0.5, 50 का आधा 25, 150 और 25 175 किलोमीटर। क्लियर है? ये बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी कोई भी चीज़? तो 3 घंटे में तो 150 किलोमीटर चली जाएगी, 50 इंटू 3, और आधे घंटे में 25 किलोमीटर जाएगी। जब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चली जाएगी, 175, 150 प्लस 25। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है स्पीड। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस है 250 मीटर। ठीक है। टाइम कितना है मेरे भाई? टाइम है 75 सेकंड। ठीक है। अब डिस्टेंस किस चीज़ में है? सर डिस्टेंस है मीटर में। टाइम किस चीज़ में है? सर टाइम है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में आएगा ना आंसर। ये तो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे निकालोगे? ये मीटर पर सेकंड में है अभी जो भी है, तो हमें तो बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। तो बड़ी फ्रैक्शन यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 18/5 और 5/18। बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो बड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो छोटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलो जी, क्लियर है तो करो इसको सॉल्व। 25 ये 75, 5 3 6 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी, अच्छा यही आएगा 12 किलोमीटर पर आ रही है। एक बार फिर से चेक कर लो, गलत ना हो गया। 25 ये 75, 3 6 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है भाई। अब आगे हमें क्या निकालना है मेरे भाई? आगे हमें निकालना है जी टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन सेकंड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके अंदर डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर। ठीक है। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात आपने ध्यान से दी, ध्यान से देखी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम 3 यूनिट हैं। डिस्टेंस किलोमीटर में होएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में होएगा, और स्पीड और टाइम अगर आवर्स में होएगा, घंटों में होएगा। ये किलोमीटर में है, ये घंटों में, तो ये किलोमीटर पर आवर में होएगी। यानी कि तीनों चीज़ों में किलोमीटर और आर यूज़ होंगे या तीनों चीज़ों के अंदर मीटर और सेकंड यूज़ होंगे। ये मीटर में होएगा डिस्टेंस, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होएगी, टाइम सेकंड में होएगा। दो तरह की यूनिट है, एक तो किलोमीटर और आर से बनी है, एक मीटर और सेकंड से बनी है। हमें ये अलग अलग यूज़ करनी है। अगर बीच में कुछ अलग अलग दिया है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये तो मीटर में गिवन है 800, आप बोलोगे जी हाँ, और हमें निकालना है सेकंड में, आप बोलोगे जी हाँ। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, है ना। ये तो किलोमीटर पर आवर में, फालतू में मीटर और सेकंड में डील करना है हमें। तो इसको अलग से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लाने की जरूरत नहीं है। इसको यहीं पर कन्वर्ट कर दो, यहीं पर रगड़ दो, इसको जहाँ पर मिल गया वहीं पर रगड़ दो। ये 45 है, ये 45 किलोमीटर पर आवर है। मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, छोटी यूनिट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। 5/18 से गुणा कर दूंगा। ये लो जी, 5/18, 5/18, नीचे वाला 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो क्या सर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। ये सारा मामला, ये जो भी होगा ये सोल्व करके मीटर पर सेकंड ही देगा। हमें सोचना नहीं है, हमें सोचना नहीं है। अब सोल्व करेंगे हम इकट्ठे। उसने दे दिया है मान लो मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी। तो 1 5 मैंने यहाँ से उठाया, 1 5 मैंने यहाँ से उठाया, 25 उठाकर मैंने 25 चौके 100, और 9 जो है 9 दूनी 18। ठीक है। 8 चौके 32 दूनी 64, 64 सेकंड लगेंगे जी। एक फ्रैक्शन में चीज़ों को सोल्व करना सीखो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो जी, अगला क्वेश्चन। आगे हमने क्या निकालना है भाई? आगे हमने निकालना है जी स्पीड। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है और यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। डिस्टेंस है जी 360 किलोमीटर। ओके। टाइम कितना है? टाइम है जी आवर्स में है 25 आवर्स। तो ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। लेकिन हमें तो पता नहीं मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में ये आई पड़ी है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलूँ? मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर। मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बाद में 5/18 और 18/5 को जल्दी जल्दी यूज़ करूँगा।
ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको जल्दी से समझ पाए, अभी डिटेल में कर लें। ठीक है जी। तो 5 से ये 5 पर कटेगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, डिस्टेंस है जी 1260 किलोमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखो, ये किलोमीटर में है, और ये किस में है, ये है मीटर पर सेकंड में। मुझे क्या चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए कंसर्न हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मतलब ही बनते हैं हम, हमें क्या चाहिए, हमें आर्स में चाहिए। ठीक है, तो आर्स में चाहिए तो सब कुछ किलोमीटर में और घंटों में रखना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड गड़बड़ कर रही है, ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आर में ले आऊँ, तो उधर किलोमीटर हो गया, इधर किलोमीटर पर आर हो गया, इधर किलोमीटर और आर इनकी बनती है, मीटर और सेकंड इनकी बनती है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर आर में कर दूं, तो कर देता हूँ। किलोमीटर पर आर में कैसे करूँगा, किलोमीटर पर आर तो बड़ी यूनिट है, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। ठीक है जी, अब कर दें फिर। 5 7 35, 18 7 126, तो बच गया 10। आंसर इज 10 आवर्स। ठीक, क्लियर। दिमाग थोड़ा सा गर्म हुआ आपका, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी चीज़ों की। ओके जी, अभी हम क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे जैसे हमारे एग्जाम में आएंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 9 आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 घंटे में जर्नी को कंप्लीट कर ले रही है। तो मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस पता लग गया है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस की 360 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस तो मेरे पास है, इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेगा। क्लियर है जी, आंसर इज ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ के साथ फैमिलियर हो रहे होंगे। अगर आप इस चीज़ के साथ फैमिलियर नहीं हो रहे तो इसको 7-8 बार लिख लो, 7-8 बार भी नहीं तो ज़्यादा ही बार लिख लो, 15-20 बार लिख लो इन चीज़ों को। अभी वीडियो को पॉज कर, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे बार 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 पर आधा या एक पूरा पेज भर दो। जो बंदा इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, फिर आगे करने में आपको मज़ा आएगा। अगर इन्हीं बेसिक चीज़ों में उलझे रहोगे तो फिर क्वेश्चन के ऊपर क्या ध्यान दोगे। ये बहुत ही बेसिक है। एक तो इस फॉर्मूले की तीनों फॉर्म्स को बार बार लिख दो ताकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आओ। इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बट हो रही है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो 18/5 से गुणा करूंगा, यहाँ से यहाँ पर आऊँगा तो 5/18 से। इसी बेसिक समझ के ऊपर हम आगे कई क्वेश्चन सोल्व करने वाले। A car covers a distance of 528 किलोमीटर in a certain time at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। एक कार इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड पर कवर करती है तो उसको कितना टाइम लगता होगा, मैं ये देख लेता हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो उसको, और एग्जाम में मैं ये नहीं लिखता कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और कोई भी नहीं लिखता, ना ही आप लिखेंगे। अभी बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में तो हम डायरेक्टली ऐसे 528/66, हमें पता ही है क्या आएगा, हमें पता ही है टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 11 × 66, 11 × 44, 11 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, यानी कि 8 आवर्स। यानी कि कार को कितना टाइम लगता है, कार को 8 घंटे लगते हैं जी। ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर, एक ट्रक जो हो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बोल रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई कोई भी चीज़ कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, स्पीड और टाइम। उनका प्रोडक्ट करके बता दूंगा कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये उसकी स्पीड और टाइम बताएगा अब आपको। हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर पर आवर लेस, जो कि इतने किलोमीटर पर आवर कम है, देन दैट ऑफ द कार, कार की स्पीड से इतनी कम है। कार की स्पीड तो इतनी है भाई, तो इसमें से इसको घटा दो, 66 - 24, 42 किलोमीटर पर आवर। टाइम,
इन टाइम विच इज 7 hours मोर देन दैट टेकन बाई कार, और टाइम जो है वो कार ने जितना भी टाइम लिया उससे 7 ज़्यादा है, 7 घंटे ज़्यादा है। 8 में 7 जोड़ोगे यानी कि 15 घंटे की बात कर रहा है। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक चल रहा है, 15 घंटे ले रहा है, तो 15 × 42 630 किलोमीटर कवर कर देगा। कितने कवर कर देगा? 630। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी is 999 kilometer. An express train leaves place A at 6 a.m. and runs at a speed of 55.5 km per hour. ठीक है। The train stops on the way for 1 hour 20 minutes. It reaches B at A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो 999 किलोमीटर का है। एक ट्रेन है जो ए से 6 बजे निकली, सुबह 6 AM पर निकली, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है 55.5 किलोमीटर पर आवर है, और ये बीच में कहीं ना कहीं रुकी होगी कुछ देर के लिए, 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकी है। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि ये कितने बजे पहुंचेगी। तो ये बीच में कहाँ पर रुकी ये मैटर नहीं करता, ये कुछ देर के लिए रुकी थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मानो कि अगर ये ना रुकी होती तो कितनी देर में डिस्टेंस को ट्रेवल करती, तो सिंपल सी बात है सर, वो तो अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 999, इतना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, कितनी स्पीड पर कवर किया जा रहा है, 55.5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसमें पॉइंट को हटाता हूँ, ठीक है, तो 111 का पार्ट आता है आपको, ये लो भाई, देख रहे हो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, 111 का पार्ट भी आता है। 111 पांजे 111 निम्मे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो भाई 18 घंटे लगेंगे उसको। टाइम कितना लगेगा? 18 घंटे लगेंगे, अगर वो कहीं पर भी ना रुके। इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड से कवर करने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे 18 घंटे लगेंगे क्या? नहीं, वो जितनी देर के लिए रुकी थी वो टाइम भी तो ऐड होगा। रुकी क्यों थी फिर वो? है वो रुकी थी तो वो टाइम भी ऐड होगा, तो उसको एग्जैक्टली 18 घंटे नहीं लगेंगे, उसको 18 + 1 19 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो जितने बजे भी वो चली थी उसके अंदर मैं ये टाइम जोड़ रहा हूँ। देखो 6 बजे चली थी, अगर मैं 6 बजे के अंदर 12 घंटे जोड़ दूँ, या फिर छोड़ो यार, सारे टाइम को ही जोड़ देते हैं, एक बात तो आपको क्लियर होएगी ना कि 24 कब बजते हैं। देखो सुबह सुबह जब रात के 12 बजते हैं ना, उसके बाद क्या बजता है? 1 बजता है, फिर 2, फिर 3। आप अगर सुबह सुबह 4 बजे उठोगे तो आप क्या बोलते हो? मैं 4 बजे उठा, क्योंकि वो दिन स्टार्ट हुआ है, दिन को स्टार्ट हुए 4 घंटे हुए। तो जब दोपहर के 12 बजते हैं तो आपका फ़ोन भी कई बार ये टाइम दिखाता है, आपका कंप्यूटर भी कई बार ये टाइम दिखाता है। 12 बजे के बाद 1 बजे को 13 बजे दिखाता है, तो एक्चुअल में एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो जो पहला घंटा होता है वो रात को होता है। आप सुबह के 4 बजे उठते हो तो दिन को स्टार्ट हुए 4 ही घंटे हुए होते हैं। तो दिन के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, ऐसे ही 24 बजते हैं। 24 कब बजते हैं? रात के 12 बजे 24 बजते हैं। 24 घंटे पूरे हो गए भाई, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइम को पूरा ऐड कर दूं तो आपके अंदर इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को पूरा ऐड कर दूं, 18 और एक 19, 19 घंटे और 20 मिनट लग रहे हैं। तो ये 6 बजे चली थी तो कितने बजे पहुंचेगी? 6 बजे के अंदर मैं 19 जोड़ रहा हूँ, 19 और 6 25, 25 बज के 20 मिनट पर। अब 25, रात के 24 तो बजते हैं रात के 12 बजे, 25 बज के 20 मिनट यानी कि 1 बज के 20 मिनट। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसे तो बात नहीं होने की, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये 18 घंटे हैं, 18 घंटे को इसमें जोड़ोगे तो इसके अंदर 12 घंटे जोड़ दो, इसके अंदर 12 घंटे जोड़ोगे तो सुबह के 6 से रात के 6 बज जाएंगे 12 घंटे में। रात के 6 बज के 6 और घंटे पड़े हैं यहाँ पर, रात के 6 बजे से 6 घंटे और जोड़ दोगे, रात के 12 बज गए। हाँ जी सर, रात के 12 बज गए। उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट और है, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, क्लियर? आंसर इस ऑप्शन ए। ये बताओ, एमटीएस का क्वेश्चन है ये।
ए गन इज फायर्ड ऑन बोर्ड ए शिप। मेरे ख्याल ऑन बोर्ड इकट्ठा आना चाहिए वैसे, बाकी छोड़ो क्या है मतलब, मैथ सीख रहे हैं अभी हम। ए गन इज फायर्ड ऑन बोर्ड ए शिप एट सी। कोई शिप है सी के अंदर, वहाँ से एक गन फायर की गई है। एन इको इज हर्ड फ्रॉम ए क्लिप आफ्टर लैप्स ऑफ 9.6 मैं बताता हूँ वो क्या रहा है। मान लो यहाँ पर कोई समुद्री जहाज है, मान लो ये पानी पर चल रहा है, तो भी यहाँ पर कोई पहाड़ की क्लिफ है, ऐसे कोई पहाड़ है, तो यहाँ से इन्होंने गोली चलाई। तो गोली चलाई तो क्या हुआ, इसकी आवाज़ चारों डायरेक्शन में गई होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर गई होगी, ठीक है। तो इसकी आवाज़ ऐसे गई, किसी क्लिफ से टकराई और फिर वापस आ गई। आवाज़ ऐसे वापस आती है ना, एको होती है, गूंजती है आवाज़। तो गूंजती कैसे है, चीज़ों से टकरा टकरा के वापस आती है। तो यहाँ से गोली चलाई, तो गोली चलने की जो आवाज़ है उसकी बात हो रही है। ये नहीं है कि गोली जाके टकरा के वापस आ गई, ऐसे गोली टकरा के वापस नहीं आती है ना, आवाज़ आती है। तो आवाज़ गई और आवाज़ टकरा के वापस आ गई, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एन एको, एको यानी कि उसकी गूंज, जो आवाज़ है वो 9.6 सेकंड के बाद सुनाई दी। यानी कि जब उन्होंने गोली चलाई तो उसके 9.6 सेकंड के बाद उनको गूंज सुनाई दी। यानी कि जब इन्होंने गोली चलाई तो वो आवाज़ गई, क्लिफ से टकराई और वापस आई। इस दौरान उसको 9.6 सेकंड लग गए। तो आवाज़ ने ये जो डिस्टेंस है कितनी बार ट्रैवल कर लिया, वो लोग यही डिस्टेंस पूछ रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप। आवाज़ ने ये डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल किया है, तो 2 बार ट्रैवल करने में इसने इतना टाइम ले लिया। तो एक बार ट्रैवल करने में, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार ट्रैवल करने में ये 4.8 सेकंड लेगी। तो जो आवाज़ है वो इतना टाइम लेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में। और आवाज़ की स्पीड कितनी है, साउंड की स्पीड, ये इन्होंने बताई होगी यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1100 फीट पर सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम। अब सर ये तो सेकंड में है, ये फीट में है। देखो ये सेकंड में है, टाइम है सेकंड में, वो है फीट पर सेकंड में, फीट पर सेकंड। तो कोई नहीं, डिस्टेंस फीट में आ जाएगा, फीट में ही वो पूछेंगे आपसे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दें इनको, एक एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो गया, तो एक जीरो, 8 5280 इज द आंसर, 5280 इज द आंसर। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। A truck driver has to cover a total distance of 260 km in 4 hours। 260 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 4 घंटे में कवर करना है। He drives at a speed of 56 km/h for the first 75 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टोटल 260 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रैवल हो बस। और ये सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले कर रहे होगे उम्मीद है, बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो जी, सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि 260 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल हो, बाकी कितनी स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 56 km/h फॉर द फर्स्ट 75 मिनट्स। तो इस 75 मिनट्स को मैं घंटे में बदल रहा हूँ। घंटे में कैसे बदलूंगा, 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 75/60 यानी कि 5/4 आवर्स। पहले 5/4 घंटे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड थी उसकी ये और टाइम था उसका ये। उसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैं सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना हूँ। किन 2 चीज़ों का, जो एग्जामिनर ने मुझे रखने के लिए बोला है कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में चलाना है, मैं बस उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। कहाँ पर कितनी स्पीड थी नहीं, उसको जस्ट यूज़ करके फेंक रहे हैं, हमें सिर्फ इन 2 चीज़ों का यूज़ है। अब वो ये बोल रहा है इन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगले 90 किलोमीटर वो चला है 60 की स्पीड से, तो मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम देखना है कि कितना टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर उसे लग गए भैया 1.5 घंटे, 3/2 आवर्स, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि बाकी कितने किलोमीटर चलना है। तो 90 और 70, 160 किलोमीटर चल चुका है, 260 चलना है, तो बाकी के 100 किलोमीटर वो चलना चाहेगा। अब मुझे पता है कि वो कितने टाइम में चलना चाहेगा, क्योंकि टोटल टाइम 4 घंटे होने चाहिए। तो मैं 4 में से इन दोनों को घटाऊंगा। या 3/2 को मैं इसे मान सकता हूँ 6/4, अगर आप बुरा ना मानो तो।
मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह डबल कर दिया क्योंकि यहाँ पर 4 था, 6/4, 6 और 5 11/4। यहाँ तक 11/4 घंटे लगे हैं, टोटल घंटे लगने चाहिए 4, तो 4 में से 11/4 को घटा रहे हैं, यहाँ का टाइम आ जाएगा। तो ये आ गया 4 चौके 16 माइनस 1, 5/4 आवर्स। तो यहाँ पर 5/4 आवर्स लगने चाहिए। इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में करना है, तो बताओ कितनी स्पीड पर करेगा, यही वो पूछ रहे हैं। तो अभी बता देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 80 km/h। ठीक है जी सर, क्या ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं? आते हैं भाई, आते हैं, लेकिन हम सिर्फ आसान नहीं करेंगे, हम हर लेवल के करेंगे। हम हर लेवल के करेंगे, आसान भी करेंगे, मुश्किल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बताओ, ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 km/h। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट फॉर 4 minutes। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 km। वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले लेगा अगर वो हर एक 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट लेता है? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पर वो 2 काम कर रहा है। 2 काम क्या? एक तो वो चल रहा है और एक वो रुक रहा है। एक तो वो चलने में टाइम को खर्च कर रहा है, कुछ टाइम तक वो चल रहा है, फिर कुछ टाइम वो रुक भी रहा है। इन दोनों टाइम को मैं अलग अलग निकालना चाहूँगा। ठीक है, वो हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुक रहा है। एक तो अपने पास ये ऑप्शन है कि मैं ये देखूँ 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर किया, फिर 4 मिनट रुकवा दूँ। 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर किया, फिर 4 मिनट रुकवा दूँ। लेकिन वो वाइज ऑप्शन नहीं है। हम क्या देखेंगे कि अगर वो बिना रुके चले तो कितनी देर लगेगी, बिना रुके चले तो कितनी देर लगेगी, क्योंकि वो चल रहा है फिर वो रुक रहा है। उसके रुकने के टाइम को मैं अलग से कैलकुलेट कर लूँगा कि वो कितनी बार रुका। ओवरऑल 2 तरह का टाइम है कि वो कितनी देर तक चलता रहा और कितनी देर तक वो रुका रहा अपनी जर्नी के दौरान। अपनी जर्नी जो है वो टोटल 6 किलोमीटर की है। ठीक, 6 किलोमीटर की जर्नी है। अगर वो ना रुके, बिना रुके अगर वो कवर करेगा, तो मैं टाइम जानना चाह रहा हूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर किसी को 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 km/h की स्पीड से कवर करना है तो उसको 3/4 आवर्स लग जाएंगे, 3/4 आवर्स। ठीक है, इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 3/4 × 60, उसको 45 मिनट्स लग जाएंगे अगर वो बिना रुके चले तो। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बिना रुके चले तो उसने 45 मिनट्स तो डिस्टेंस को कवर करने में ही ले लिए होंगे और वो बीच में रुका भी है। तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ कि रुका कितनी बार, तो वो पहली बार कब रुका होगा। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो गलती करेंगे बच्चे वो ये करेंगे कि अच्छा हर 1 किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट रुक रहा है, टोटल 6 किलोमीटर डिस्टेंस चला है तो 6 बार रुकेगा। नहीं, यही गलत है। क्यों? देखो, पहली बार वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद रुकेगा, फिर वो 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, यानी कि ओवरऑल 2 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद फिर तीसरी बार रुकेगा, 1 2 3, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं, जो गलती करते हैं वो बोलते हैं वो यहाँ पर भी रुकेगा। भाई यहाँ पर जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। क्या आप ये बोलोगे कि तू 4 मिनट रुक यहाँ पर फिर मैं मापूंगा तेरा टाइम? नहीं, डिस्टेंस तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर वो रुके ना रुके क्या ही फर्क पड़ता है? तो सिर्फ ये देखो वो कितनी बार रुका जर्नी के बीच में, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कभी भी लास्ट में अगर बंदा रुकता है उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उससे पहले अपनी जर्नी तो कवर हो चुकी है ना उस टाइम में। अब वो चाहे लेटा रहे वहां पर दिन रात, हमें क्या है? समझ गए ना? तो वो टोटल 5 बार रुकेगा। क्लियर है जी? आगे से ऐसे क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट बार वाला काउंट नहीं करना। 6 डिवाइडेड बाई 1 किया था, 6 बार रुकने का आपको लग रहा था, लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं करना, सिर्फ 5 बार रुकेगा। तो 1 बार रुकने में वो 4 मिनट खराब करता है, तो 5 बार रुकने में वो 20 मिनट खराब करेगा। 45 मिनट यहाँ पर लगी चलने में, 20 मिनट उसने लगाई रुकने में, तो 45 और 20 65, 65 मिनट में उसने जर्नी कवर की। क्लियर है जी? ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये सीजीएल टीयर 2 का। ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, बताओ। B starts 4 minutes after A from the same point
और ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स। एक प्लेस है 7 माइल के डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से ए चलता है और बी चलता है। बी जो है वो 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, ये 7 माइल दूर है ये डिस्टेंस, ठीक है, टोटल 7 माइल। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक्स ए माइल वेयर ही मीट्स बी। हुआ क्या था, बी जो है वो भाई थोड़ा सा लेट चला था, ठीक है। ए जो है वो पहले चल दिया था, तो ए यहाँ से चलता रहा और जब यहाँ पर पहुँच गया तो ए वापस मुड़ गया और यहाँ से अपना ये जो भाई है बी, ये बी भी जा रहा था, तो ये यहाँ पर बी को मिला। यहाँ पर कितनी दूर मिला ये बी को, ये 1 माइल दूर मिला, 1 माइल दूर। तो ए ने जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में भी 7 माइल डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वापस 1 माइल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 7 + 1 8 माइल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एज स्पीड इज ए माइल इन 8 मिनट, इसका मतलब क्या है कि जो ए की स्पीड है वो पता है क्या है, स्पीड को हमेशा वो आपको ऐसे नहीं बताएगा कि km/h में है, मीटर/सेकंड में। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि ए की स्पीड ऐसी है कि वो 5 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो स्पीड का मतलब ही ये है ना कि इतने टाइम के अंदर इतने किलोमीटर चला सकता है। उसको मैं कैसे भी बता दूं, मैं ऐसे बता दूं 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा, या मैं ऐसे बता दूं कि 10 मिनट में कितनी दूर जाएगा। स्पीड तो स्पीड है, जस्ट मुझे बताना है कि इतने टाइम में इतनी दूर जा रहा है। कितने टाइम में बताऊंगा वो मेरी मर्जी, तो वो कैसे भी बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, यहाँ पर उसने बताया है कि 1 माइल को 8 मिनट में कवर कर रहा है। उसने कवर कितना किया है ए ने टोटल 8 माइल कवर किए हैं, तो 1 माइल को तो वो भाई साहब 8 मिनट ले लेता है कवर करने में, तो 8 माइल को कवर करने में कितने मिनट ले लेगा, 64 मिनट ले लेगा। 1 माइल के लिए अगर 8 मिनट ले रहा है तो 8 × 8 64 मिनट ले लेगा। और बी जो है तो ए को टोटल 64 मिनट हो गए चलते हुए। उसने 8 माइल डिस्टेंस कवर किया है, 8 माइल को वो 64 मिनट में कर सकता है, तो इसका मतलब उसको 64 मिनट हो गए चलते हुए। अब बी जो है वो कब चला था बताओ, वो ए से 4 मिनट बाद चला था, यानी कि बी जो है वो उससे 4 मिनट बाद चला था, तो उसको 4 मिनट कम हुए हैं अभी चलते हुए। इसको 64 मिनट हो गए, लेकिन बी जो है उसको 64 - 4, बी को अभी 60 ही मिनट हुए हैं चलते हुए। बी को अभी 60 ही मिनट हुए हैं चलते हुए। और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये पूरा डिस्टेंस अगर 7 माइल का है तो ये 1 माइल कम किया है बी ने पूरे डिस्टेंस से, तो बी ने 6 माइल ट्रेवल किया है। तो 60 मिनट के अंदर बी ने 6 माइल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो क्या पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से बताएंगे। बीज स्पीड इज, बी की स्पीड जो है वो क्या है, ए माइल इन दिस मैनी मिनट्स, 1 माइल कितनी देर में कवर कर रहा है, तो 6 माइल 60 मिनट में कवर कर रहा है, तो 1 माइल 10 मिनट में कवर करेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस, 6 माइल में 60 मिनट ले रहा है तो 1 माइल में 10 मिनट लेगा। तो इसकी स्पीड है ए माइल इन 10 मिनट्स, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आदत है कि इतने माइल पर मिनट, लेकिन यहाँ पर माइल टाइम इस सेंस में उसने स्पीड बता दी, तो टेंशन नहीं लेनी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराऊँ, फिर करोगे। ये टीयर 2 में आया हुआ है सीजीएल में, ये भी टीयर 2 में आया हुआ है सीजीएल में, ये करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो। मैं पानी पी रहा हूँ, आराम से पीऊँगा, तब तक आपने निकालना है। हेलो, हाँ जी, उम्मीद है कि निकाल लिया होगा। B starts 4.5 minutes after A from the same point for a place at a distance of 3.5 mile। 3.5 माइल के डिस्टेंस पर एक प्लेस है, ठीक है। ए ने क्या किया भाई,
ए ने स्टार्ट किया, उसके 4.5 मिनट बाद बी ने स्टार्ट किया, ठीक है। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ए ने जो है वो वापस से टर्न किया है, और बी भी यहाँ से जा रहा था, और ये दोनों मिले। ये कहाँ पर मिले? टर्न्स बैक एंड वॉक ए माइल वेयर ही मीट्स बी, और वो 1 माइल ही उसने चला था, ठीक। तो उस तरफ जाते हुए ए ने 3.5 माइल डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वापस आते हुए 1 माइल ट्रैवल किया। अब यहाँ पर कई बंदों को ये लगेगा कि ऐसे साइड में जाने पर भी तो उसने ट्रैवल किया था। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है साइड में जाने के लिए भी ट्रैवल किया था ये छोटा सा डिस्टेंस, तो अपने मुंह पर एक थप्पड़ मार लो। वो फालतू की सोच जो दिमाग में अटक गई है वो गिर जाएगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मुंह पर मत मारो, ऐसे मार लो। तो भाई चलो जोक सपाट। ए जो है 3.5 माइल उसने यहाँ से यहाँ तक किया, और 1 माइल और किया, तो टोटल ए ने कितना किया? टोटल ए ने 4.5 माइल डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ आपको समझाते हुए, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, तो कुछ समझ में आ जाए। तो 4.5 माइल उसने कवर किया है, और ए की स्पीड क्या है? ए की स्पीड है ए माइल इन 6 मिनट, 1 माइल 6 मिनट में कवर करता है। तो इतने माइल कवर करने में उसको कितना टाइम लग गया होगा? 1 माइल 6 मिनट में, तो इंटू 6 कर दो इतने माइल करने के लिए। 6 चौके 24, 6 इंटू 0.53, तो 24 और 3 27, उसको 27 मिनट लग गए होंगे। अगर ए को चलते हुए 27 मिनट हो गए, तो बी तो मेरे भाई उससे 4.5 मिनट बाद में चला था, यानी कि बी को चलते हुए 27.5 माइनस 4.5 कितनी देर हो गई? 22.5 मिनट्स हो गई, ठीक है। और उसने कितने माइल डिस्टेंस ट्रैवल किया है? टोटल डिस्टेंस 3.5 है, उससे 1 माइल कम किया है, यानी कि 2.5 माइल उसने कवर किया है। तो 2.5 माइल डिस्टेंस बी ने इतनी देर में कवर किया। और वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि बीज स्पीड इज इतने माइल इन हाउ मे 1 माइल इन हाउ मेनी मिनट्स, 1 माइल कितने मिनट में वो कवर कर रहा है, ठीक है जी। अभी काट देते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से कम 25, 25 ने में 225, 1 माइल कवर करने में उसको 9 मिनट लग रही है, यही उसकी स्पीड है, यही पूछा है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, ये देखता हूं जी आप करोगे कि नहीं। क्वेश्चन आसान है, मतलब कि कंसेप्ट वही यूज होंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। वैभव एंड विघ्नेश ईच travel a distance of 78 km such that the speed of वैभव is faster than that of विघ्नेश। तो वैभव की स्पीड है, ये मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि वैभव भी v से स्टार्ट हो रहा है, विघ्नेश भी v से। फालतू में दिमाग खराब कर रहा है एग्जामिनर, इसको मैं y मान लेता हूँ, x और y, ठीक है। तो वैभव की स्पीड जो है वो विघ्नेश से ज़्यादा है, वैभव फास्टर है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। द सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 91, उन दोनों की स्पीड का सम 91 है, x प्लस वाई इक्वल टू 91, एंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोथ इज 3 hours and 30 minutes। दोनों ने 78 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक है, और उनकी स्पीड का सम 91 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों ने जो भी टाइम लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने में, उस टाइम का सम है 3 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ वैभव, वैभव की स्पीड बताओ। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप ऑप्शन यूज कर लो, वैभव की स्पीड मान लो आप, वैभव की स्पीड पूछे ना, वैभव की स्पीड यानी कि यहाँ पर x है, अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपको y की भी मिल जाएगी। अगर आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, दोनों की स्पीड मिल गई, तो आप देख लोगे 78 किलोमीटर ट्रैवल करने में कौन कितना टाइम ले रहा है, और उसका सम 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल है। तो कौन से ऑप्शन को पहले यूज़ करूँ सर? ऑप्शन में यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर वाइज नहीं होएगा, क्या पता चौथे पर दे रखा हो आंसर। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन कि मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर उनको देखो जरा एक बार, ये क्या है 78, ये क्या है 91, इन दोनों में कुछ रिलेशन है। अगर यहाँ पर भी आपको रिलेशन नहीं पता चला ना, क्या बताऊँ, 91, 13 7 91, 13 6 78, 13 के मल्टीपल हैं, तो कौन से ऑप्शन को पहले यूज़ करूँगा? ये ऑप्शन आखिर में है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है पहले मुझे यूज़ करके देखो, तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। देखो, अगर x की वैल्यू मैंने 52 मानी, 91 का मतलब होता है 13 7 बार आया, और 52 का मतलब होता है 13 4 बार आया, तो 4 बार यहाँ आ चुका, 7 बार यहाँ, यानी कि यहाँ पर 3 बार आया होगा,
यानी कि 39 होगी। 91 माइनस 52 भी कर सकते थे, बट आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है। 78 किलोमीटर, 52 किलोमीटर की स्पीड से 78 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम आ जाएगा। और 39 की स्पीड से 78 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, अभी देख लेते हैं। ये दोनों को मिलकर 3.5 घंटे लगने चाहिए। 39 दूनी 78 और 26 दूनी 52, 26 थी 78। ये तो 1.5 घंटे हैं, ये 2 घंटे हैं, 2 और 1.5 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे इन्होंने बोला है, तो बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। एक तो ये तरीका है भाई, ठीक है, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, बिना ऑप्शंस को यूज किए करेंगे। ये लो अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ने ये बोला है कि 78 किलोमीटर अगर हम x की स्पीड से गए और 78 किलोमीटर अगर हम y की स्पीड से गए तो हमें लगे 3.5 घंटे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टाइम है, अगर किसी को समझ में ना आया हो, बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये इनकी मैंने स्पीड मान रखी है ना, तो डिस्टेंस बाई स्पीड वैभव को कितना टाइम लगा वो ये है, डिस्टेंस बाई स्पीड विघ्नेश को कितना टाइम लगा वो ये है। इसका टाइम और इसका टाइम, दोनों का टाइम मिलकर 3.5 घंटे है। अगर मैं घंटों में बदलूँ तो 7/2 आवर्स है। सर घंटों में क्यों बदल लिया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में मानी है हमने, किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आवर्स में होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मिनट में हो जाएगा। क्लियर, यूनिट्स को हमने मेंटेन करके रखना है कि एक जैसी और एक जैसी। चलिए जी इसको सोल्व करेंगे। इस 78 को कॉमन लेकर उधर भेज दूं तो आपको कैसा लगेगा, दोनों में से 78 को कॉमन लिया और उधर नीचे भेज दिया, ऊपर वाली चीज़ उधर नीचे जाएगी, ठीक, ठीक है। तो ऊपर क्या होएगा, x प्लस वाई बटे में एक्स वाई इस इक्वल टू 7 बटे में 2 × 78। इसको सोल्व करते हैं जी। x प्लस वाई की वैल्यू पता है आपको, जी हाँ पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 91, तो यहाँ पर 91 कर देते हैं, 7 से ये जाएगा 13 पर, इस 13 को भी नीचे भेज दे रहा हूँ मैं, इंटू 13, तो 1/this इज इक्वल टू 1/this। तो मुझे दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, x और y का प्रोडक्ट ये है और x और y का सम ये है। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई बहुत ही आसानी से बन सकती है, x इज इक्वल टू दिस बटे में y और x की वैल्यू वहाँ पर रख दो, लेकिन वो बहुत ही गंदा ऑप्शन है। ऐसे इक्वेशन को कभी भी ऐसे नहीं करना, क्वाड्रेटिक बना के दो चीज़ों का सम पता है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट पता है, ये हम कई बार कर चुके हैं। सम और डिफरेंस में से किसी भी चीज़ को निकालेंगे, अगर मान लो डिफरेंस होता तो भी ऐसे ही होता, सम या डिफरेंस में से वो चीज़ निकालनी है तो एक बार निकालेंगे, प्रोडक्ट से 2 बार निकालेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, यहाँ से आप 2 बार निकाल सकते हो, वहाँ से एक बार। 13, तो यहाँ से मैंने 13 को निकाल दिया, 13 को मैं बाद में उत्तर में डाल दूंगा, टेंशन मत लो, 13 7 91, यहाँ से 13 को 2 बार निकालूंगा, 13 एकम 13, 13 6 78, 2 बार, प्रोडक्ट से 2 बार, क्योंकि 2 हिस्सों में टूटेगा ना, दोनों को एक एक देना है। अब मुझे क्या करना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका सम हो 7। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, 4 3 12, लेकिन ये वैसे तोड़ना मुश्किल हो जाता, ठीक है। अब दोनों को 13 13 दे दो, ये लो 13 13 13 जरूर, क्लियर है। यहाँ पर भी 13 दे दिया, यहाँ पर भी 13 दे दिया, आ गई वैल्यूज एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यूज। मैंने 13 छीनना था, क्यों, क्योंकि मैं आसान करना चाह रहा था क्वेश्चन को, क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैंने फिर से 13 दे दिया, ठीक है। तो 13 चौके 52 x की वैल्यू है। सर x की वैल्यू क्यों है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, 13 थी 39 y की वैल्यू है। ये वैभव की वैल्यू है, ये विघ्नेश की वैल्यू है, उसने वैभव की पूछी है, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, इज इट ओके और नॉट, आगे बढ़ूं। सर क्वाड्रेटिक वाला एक और करा दो, इसने बोला करवा दूंगा थोड़ी देर में, वेट करो, ये करो। A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 किलोमीटर। If A doubles his speed, तो A को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इस क्वेश्चन को हम और भी कई वैसे कर सकते हैं, मैं 80 किलोमीटर को हाफ कर सकता हूँ, है ना, 40 बना दूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आगे किया है। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लीनियर इक्वेशन समझाना चाह रहा हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो उस वे से करके दिखाऊंगा, ठीक, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इफ़ A टेक्स, ना ही ऑप्शन यूज़ करूँगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिकॉज सिखाना वो चाह रहा हूँ। A takes 2 hours more than B
तो मैंने ये मान लिया कि जो ए की स्पीड है वो ए किलोमीटर पर आवर है और जो बी की स्पीड है वो बी किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है जी। तो ए को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं 40 किलोमीटर चलने में, तो 40 किलोमीटर चलने में ए को कितना टाइम लगेगा? 40/a, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए की स्पीड में मान चुका हूँ ए किलोमीटर पर आवर, तो 40/a। और बी को कितना टाइम लगेगा? 40/b, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी की स्पीड बी मान चुका हूँ और ए को 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, या कि यहाँ यानी कि यहाँ पर जो टाइम है वो 2 घंटे ज़्यादा है, इज इक्वल टू 2। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये वाला टाइम इससे 2 घंटे ज़्यादा है। क्लियर? मैं सिर्फ एग्जामिनर को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, इफ़ ए डबल्स हिज स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर ले, यानी कि पहले ए की स्पीड कितनी थी ए, अब कितनी हो जाएगी 2a। ठीक है। ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर को ए कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 2a से। लेकिन बी ने अपनी स्पीड डबल नहीं की। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले तो वो बी से 1.5 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ए यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है? ए की स्पीड 2a हो चुकी है, तो 80 किलोमीटर को 2a की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया ए का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बी का टाइम आ गया, ए का टाइम फिर भी 1.5 घंटे ज़्यादा है, लिख रखा है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे ऊपर पहुँचा देंगे, वैसी गड़बड़ नहीं करनी, इनको नीचे ही रखो, इनसे डरो मत, इनको नीचे रखो। अगर आपको ए काटना है तो ए को काट दो, बी काटना है तो बी को काट दो। सर कैसे काटते हैं अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पर तो ये 2 से कट रहा है 40। मैं सबसे पहले देखूंगा कि मुझे निकालना क्या है। ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, कि बी कितना टाइम लेगा है। तो मुझे बी की स्पीड चाहिए, तो यहाँ पर मैं ए को ख़त्म करना चाहूँगा। तो ए को कैसे ख़त्म करूँ? ऊपर भी 40/a, नीचे भी 40/a, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दूंगा। साइन बदल जाते हैं, आपको पता है ना। इसमें से ये घटेगा 40/a माइनस 40/a, खत्म। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये सेम नहीं होता तो कोई नहीं, मैं बाद में बी को ख़त्म करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, तो 80/b माइनस 40/b, तो ये बच जाएगा जी 40/b। क्लियर है? सोल्व कर लिया मैंने। 80/b माइनस 40/b, डिनोमिनेटर सेम है, 80 माइनस 40 40। ठीक, उसमें से इसको घटा रहे हैं ना, 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा हाफ। b उधर ऊपर जाएगा, b इज इक्वल टू 80। और ये b क्या है? b तो मैंने b की स्पीड मानी थी किलोमीटर पर आवर में, यानी कि b की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहे हैं 120 किलोमीटर डिस्टेंस अगर b ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 3/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं b को काट के दिखाऊं, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट को सेम कर लो बस। आपको ये लगे कि सर अगर मान लो a की स्पीड पूछता और हमने b को गायब करना है तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? b ये तो सेम ही रहेगा। हाँ जी सर, तो ये ऊपर जो 40 है, ये जो 80 है, इसको सेम कर लो, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो सबको, तो क्या हो गया? 80/b हो गया, 80/b हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, b गायब हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पर तो डबल करने से ही काम चल गया, अगर यहाँ पर 40 है यहाँ पर 30 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 को आप 3 से गुणा करोगे 120, 30 को 4 से गुणा करोगे, यहाँ पर 4 से गुणा करोगे, तो जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, समझ गए ना? तो नीचे अगर ए और बी आ जाए तो डरोगे तो नहीं। और वैसे भी इक्वेशन चैप्टर के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करवाने वाला हूँ कि इनसे डरना नहीं है। आंसर इज ऑप्शन डी। फिर से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन। A train runs first 75 km at a certain uniform speed and next 90 km at an average speed of 10 km per hour more than the normal speed। ये बोल रहा है एक ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर जा रही थी। डायग्राम बना के बता देता हूँ। एक ट्रेन जो है वो 70, और एक और बात आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पर, चलो आगे बता देंगे, फिर आगे काम आएगी। ट्रेन जो है 75 किलोमीटर जा रही थी किसी नॉर्मल स्पीड के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगले 90 किलोमीटर हैं ये इसने ट्रैवल किए। पहले जो भी स्पीड थी, तो पहले वाली स्पीड मैंने मान लो s मान ली, तो आगे उसने s+10 की स्पीड से कवर किया। चलो वो बात मैं बता ही देता हूँ। देखो ऊपर मैंने लिखा है डिस्टेंस, नीचे मैंने लिखी है स्पीड। तो कई बार बच्चों डिस्टेंस को नीचे लिखने लग जाते हैं, नीचे और ऊपर लिखने से इनसे होगा कुछ नहीं, लेकिन एक आसानी हो जाती है डिस्टेंस को ऊपर लिखने में, क्योंकि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है। तो मैं डिस्टेंस को हमेशा ऊपर लिखता हूँ इस इक्वेशन में।
स्पीड और टाइम को नीचे लिखता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ईजी रहता है। तो डिस्टेंस को ऊपर लिखा करो, ठीक है। तो पहले एस की स्पीड से चल रहा था, बाद में एस प्लस 10 की स्पीड से चल रहा था। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल उसको 3 घंटे लगे जर्नी को कंप्लीट करने में, देन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड। जो नॉर्मल स्पीड है उससे 300 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी। पहला ऑप्शन तो है कि आप ऑप्शन यूज कर लो, ठीक है, कि 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में मान लो 6 घंटे लेती है, तो 300/6 नॉर्मल स्पीड से, तो नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो इस पूरी जर्नी का टाइम जो हो 3 घंटे बैठना चाहिए, तो 75/50 कितना बैठ गया 1.5 घंटे, ठीक है। 90, 50 में अब 10 जुड़ेंगे, 90/60 कितना बैठ गया 1.5 घंटे, क्या टोटल 3 घंटे बैठ गया, जी हाँ, तो यही आंसर है। लेकिन कभी कभी वो आपको मौका ही नहीं देगा ऑप्शन यूज करने का, ऐसे बोल देगा कि जो उसको टाइम लग रहा है नॉर्मल स्पीड से कवर करने में उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, फिर क्या करोगे, फिर तो ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका भी आना चाहिए। तो ये देखो, तो भाई 75 किलोमीटर एस की स्पीड से ट्रेवल किया तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लगेगा, और 90 किलोमीटर एस प्लस 10 की स्पीड से ट्रैवल किया तो इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम, टोटल टाइम 3 घंटे है। तो ये सॉल्व करनी आनी चाहिए, बहुत ही ईजी है बल्कि। करें, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर एक स्टेप में कर देंगे, ठीक है। हाँ, स्टेप्स 2-3 जरूर लिखने पड़ेंगे, ये चीज़ क्लियर है। और मेरे को ये नहीं लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, आपको भी नहीं लिखनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं आगे से, ये तो समझाने के लिए थी, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। तो 3 से अगर मैं काटूँ तो ये 30 आएगा, 3 से अगर काटूँ ये 25 पर जाएगा, ठीक है जी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 25s प्लस 250, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30s, ओके, इस इक्वल टू s इंटू एस प्लस 10 उधर चला जाएगा, तो s² प्लस 10s, ठीक है। एलसीएम ले लिया, s इंटू एस प्लस 10 ये उधर चला जाएगा। कुछ कट रहा है फिलहाल तो कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम उधर भेज रहे होंगे अभी। s² इधर 10s है, इधर कितना s है 25s है, इधर 30s है, तो 25 और 30 55 55, उधर जाकर नेगेटिव का होएगा तो -45s -250। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे ना मेरे भाई, तो आपको ये पता चलेगा कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हैं जिनका प्रोडक्ट तो है -250 और उनका सम है, साइन चेंज होता है सम के लिए, +45। तो 250 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है, 2 वैल्यूज में तोड़ना है जिनका सम 45 आए, और प्रोडक्ट उन 2 वैल्यूज का नेगेटिव है, यानी कि उनमें से एक नेगेटिव तो होनी जरूरी है, प्रोडक्ट तो तभी नेगेटिव आएगा। सम पॉजिटिव है, यानी कि बड़े वाली पॉजिटिव है, छोटे वाली नेगेटिव है। इक्वेशंस में डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 50 और 5 है, 50 5 250, 50 और 5 का फर्क 45 है। कभी कभी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा तो टेंशन नहीं लेनी, आपने करना क्या है, आपने सम या डिफरेंस जो चीज़ें होती हैं उससे एक बार एक चीज़ छीननी है, इससे अगर आप 2 बार वो छीन पाओ, तो मैंने 5 छीन लिया, 5 नहीं मैं 45, यहाँ से 5 2 बार छीनूंगा यानी कि 25 छीन लूँगा, 25 250। तो अब मुझे 10 को ऐसे तोड़ना है 2 वैल्यूज़ में जिनका प्रोडक्ट तो -10 हो, यानी कि प्रोडक्ट तो 10 हो, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, 9 आ जाए, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 और 1 9। प्रोडक्ट नेगेटिव है क्योंकि मैंने एक नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव है सम क्योंकि बड़ी वाली पॉजिटिव ले ली। आपने 5 छीना था, अब 5 दे दो, 5 × 10 50, 5 × 1 5। एस की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, स्पीड की वैल्यू माइनस में नहीं होती। अब ये मत बोलना कि मतलब कि ऐसे जा रहा है तो वो माइनस में नहीं है, वो डायरेक्शन बदल ली बस, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू जी 50 आ गई। तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड की वैल्यू है तो 300 किलोमीटर चलने में 6 घंटे लग जाएंगे, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आ गई। अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखेंगे आप, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी। 11 बजे क्या हुआ था, उसने जर्नी का
3/8 हिस्सा कर लिया था। यानी कि उसने पहले कभी स्टार्ट की थी, पता नहीं उसने कितने बजे स्टार्ट की थी, लेकिन जब 11 बजे तो उसने 3/8 हिस्सा कवर कर लिया था। ओके जी। एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ द जर्नी। और उसी दिन 4:30 बजे उसने उस जर्नी का 5/6 हिस्सा कवर कर लिया था। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट, उसने जर्नी कितने बजे स्टार्ट की थी? तो मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, तो भाई उसने सुबह जर्नी स्टार्ट की, पता नहीं कितने बजे की, लेकिन 11 बजे तक उसने जर्नी का कितना हिस्सा कवर कर लिया था? उसने जर्नी का 3/8 हिस्सा कवर कर लिया था। ठीक है, उसने कुछ टाइम तक स्टार्ट की होगी, तो कुछ टाइम तक उसने 3/8 हिस्सा कर लिया अभी ना। मुझे पता नहीं कितने टाइम पहले स्टार्ट की थी, लेकिन उस दिन 4:30 बजे हमने देखा तो उसने पूरी जर्नी का 5/6 हिस्सा ट्रैवल कर लिया था। ठीक है, अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया जर्नी ख़त्म कब होगी, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जर्नी स्टार्ट कब हुई थी। हम कुछ भी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं, दोनों बताएंगे। देखो, बिकॉज हमें ये पता लग गया है कि इन दो सिचुएशन के बीच में इन दो सिचुएशन के बीच में टाइम में कितना गैप है। 11 और 4:30 बजे के बीच में 5.5 घंटे का गैप है, 5.5 आवर्स। यानी कि 5.5 घंटे में उसने जर्नी का कितना हिस्सा ट्रैवल कर लिया है? यहाँ पर उसने पूरी जर्नी का 5/6 हिस्सा ट्रैवल किया था, यहाँ पर 3/8 हिस्सा ट्रैवल किया था। ठीक है, तो 5/6 अब तक कर लिया है उसने, और यहाँ पर 3/8 किया था, तो कितना एक्स्ट्रा कर चुका है वो? मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 11 बजे तक वो 20 किलोमीटर आ गया था, और भाई शाम के 4:30 बजे तक वो 80 किलोमीटर आ गया था। टोटल अब तक टोटल जर्नी का ही 5/6 तो उसने कवर किया है, टोटल जर्नी का ही 3/8 तो उसने किया है। कि 11 बजे तक वो टोटल 20 किलोमीटर चल चुका था, 4:30 बजे तक वो टोटल 80 किलोमीटर चल चुका था। तो आप क्या बोलोगे कि इस दौरान वो 60 किलोमीटर चला है बीच में? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि टोटल जर्नी का कितना हिस्सा उसने कवर कर लिया? 5/6 माइनस 3/8, इन 5.5 घंटों में इतना हिस्सा उसने ट्रैवल किया। ठीक, क्लियर? चलिए ऐसे, तो 5/6 माइनस 3/8, 24, 6 चौके 24, 4 5 20, 8 3 24, 3 3 9, 11/24। उसने जर्नी का 11/24 हिस्सा 5.5 घंटे में ट्रैवल कर लिया। और हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि उसने जर्नी स्टार्ट कब की थी। तो जर्नी स्टार्ट कब की थी, उसके लिए हमें क्या जान लेना चाहिए? हमें ये जान लेना चाहिए कि 3/8 हिस्से को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। अगर 2 घंटे लगे होंगे 3/8 हिस्से को ट्रैवल करने में, यानी कि इससे 2 घंटे पहले की थी। 3 घंटे लगे होंगे तो इससे 3 घंटे पहले की थी। तो मैं ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि पूरी जर्नी के 3/8 हिस्से को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। तो भैया अगर 11/24 किसी भी जर्नी का आधा टाइम ट्रैवल करने में, हाफ टाइम ट्रैवल करने में अगर 4 घंटे लगते हैं, तो पूरा टाइम ट्रैवल करने में 4 × 2/1 8 घंटे लगते हैं। अगर किसी भी जर्नी का 2/3 2/3 ट्रैवल करने में 4 घंटे लगते हैं, तो पूरी जर्नी करने में 4 × 3/2 टाइम लगता है। तो अगर 11/24 हिस्सा जर्नी का ट्रैवल करने में 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में 5.5 का मतलब होता है 11/2, तो पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में 11/2 × 24/11 इतने घंटे लगेंगे। ये पूरी जर्नी का टाइम है। तो क्या आप पूरी जर्नी के टाइम में इंटरेस्टेड हो? नहीं, हम तो सिर्फ 3/8 जर्नी के टाइम में इंटरेस्टेड है। तो देख लो 3/8 जर्नी में करने में कितना टाइम लगेगा। पूरी जर्नी ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है उसका 3/8 लगेगा। बस इसको सोल्व कर लो। 11 से 11 गया, 8 3 24, 3 3 9/2 यानी कि 4.5 घंटे। 3/8 टाइम ट्रैवल करने में 4.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पर 4.5 घंटे लगे हैं उसको। तो 11 बजे से 4.5 घंटे पहले जर्नी स्टार्ट की है। 11 में से 4 गए 7, 7 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि सुबह 6:30 बजे जर्नी स्टार्ट की है। ठीक, अब अगर सर वो ये पूछ ले कि कितने बजे उसकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही चलता रहे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, उसने जर्नी कवर कितनी कर ली है? उसने जर्नी कवर कर ली है 5/6, तो रह कितनी गई है 1/6। आप ये देख लो कि 1/6 जर्नी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। जर्नी का 11/24वां हिस्सा ट्रैवल करने में इतना टाइम लग रहा है, तो पूरी जर्नी ट्रैवल करने में इतना घंटा लगेगा, और 1/6 हिस्सा ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 घंटे और लगेंगे। 1/6 बिकॉज 1/6 बची है ना, 5/6 कर लिए, तो शाम के 6:30 बजे ख़त्म भी कर देगा। सुबह 6:30 बजे चल पड़ा था। तो एक तो ये है जी मामला।
दूसरा मामला क्या है सर? दूसरा इससे इजी मामला है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था फ्रैक्शन की। यहाँ पर 3/8 है, यहाँ पर 5/6 है, तो 8 और 6 का एलसीएम मान लो पूरी जर्नी को, ताकि 8 से भी डिवाइड हो जाए 6 से भी। तो मैंने पूरी जर्नी को मान लिया 24 यूनिट मान लो, 24 किलोमीटर मान लो। सर एग्जैक्टली किलोमीटर कैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 24 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी जर्नी को मैंने 24 किलोमीटर मान लिया, ठीक है। तो उसने कितने बजे जर्नी स्टार्ट की थी हमें पता नहीं, लेकिन 11 बजे तक उसने कितने किलोमीटर चल दिया था वो? पूरी जर्नी मैंने 24 किलोमीटर मान ली, तो 3/8, तो 24 का 3/8, 3/8, 8 3 24, 3 3 9, 9 किलोमीटर चल चुका था वो 11 बजे तक, ठीक है। फिर उसने मेरे को 4:30 बजे बताया कि मैंने बोला कि हाँ भाई कितनी दूर गया है, तो वो पूरी जर्नी का 5/6 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। तो 24 का 5/6, 6 चौके 24, 4 5 20, वो 20 किलोमीटर चल चुका था, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये 11 बजे तो 9 किलोमीटर चल चुका था टोटल, 4:30 बजे टोटल 20 किलोमीटर चल चुका था, यानी कि ये 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया। कितनी देर में? अब मुझे पता चला कि 5.5 घंटे में। 5.5 घंटे का डबल है ना वो, 5.5 का डबल है 11, 5.5 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है। और ये 9 किलोमीटर आ चुका है यहाँ पर, 0 किलोमीटर से यहाँ पर 9 किलोमीटर ही आ चुका। तो 9 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा? 4.5 घंटे लगे होंगे पक्का। तो यहाँ से 4.5 घंटे पहले स्टार्ट की थी, क्लियर है, यानी कि 6:30 बजे स्टार्ट की थी, क्लियर है। खत्म कितने बजे करेगा? टोटल जर्नी कितनी है? 24 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर आ चुका है, 4 किलोमीटर और आगे जाना है। तो भैया 4 किलोमीटर अगर और आगे जाना है 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है वो, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा। 4:30 बजे के बाद 6:30 PM पर ख़त्म कर देगा, क्लियर है, ठीक है। ये पूछेगा टोटल जर्नी कितने घंटे की है, आप सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पर 12 घंटे की है, सुबह 6:30 से शाम के 6:30, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है, पूरी जर्नी बताने के लिए कितने घंटे की है। 11 किलोमीटर जाने में 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो 24 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगेंगे, वहीं से पता लग जाएगा पूरी जर्नी। तो ठीक है जी, ये बताओ। चार क्वेश्चन और बचे हैं इस वीडियो के अंदर, एनर्जी के साथ करिए उनको। ए मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एट द रेट ऑफ x km/h। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, ये मान लो ए है, ये बी है, उसके 1/3 डिस्टेंस को x km/h की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 3 है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस को x km/h की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इफ यू ट्रेवल्ड एंड देन यू कुड हैव रिडन फ्रॉम A to B एंड बैक अगेन, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो पूरा डिस्टेंस अगर 3 यूनिट है, तो उसमें से 1 यूनिट को इतनी स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, एंड द रिमाइंडर जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको 2y किलोमीटर, यानी कि जो 2 यूनिट डिस्टेंस बच गया है उसको 2y km/h की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है आगे, इफ ही हैड ट्रेवल्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z km/h, अगर वो 6z km/h की स्पीड से चलता, देन ही कुड हैव रीडन फ्रॉम A to B एंड बैक अगेन इन द सेम टाइम। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर उसने क्या किया, उसने 1 यूनिट डिस्टेंस को x km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, 2 यूनिट डिस्टेंस को 2y km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, तो यहाँ पर कुछ टाइम लग गया होगा, कुछ टाइम यहाँ पर लगा, कुछ टाइम यहाँ पर लगा। ऊपर मैंने डिस्टेंस लिख रखा है, नीचे मैंने स्पीड लिख रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। वो ये बोल रहा है इतने टाइम में है ना, अगर वो 6z km/h की स्पीड से चलता ना, तो इतने टाइम में तो वो A से B तक और B से A तक वापस भी आ जाता, इस पूरी जर्नी को 2 बार कर लेता, ठीक है। तो हम टाइम को इक्वेट कर देते हैं ना, यहाँ पर कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर टाइम लगा 1/x, यहाँ पर कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2/2y। और वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि A से B और B से A, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये पूरा 3 यूनिट है, तो जाकर वापस आएगा तो 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा। तो 6 यूनिट डिस्टेंस को अगर वो 6z स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उतना ही टाइम लग रहा है जितना इन दोनों जगह लग रहा है। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है सेम है, मैंने टाइम को इक्वेट कर दिया, ठीक है। 2 एकम 2, 6 एकम 6, तो 1/x + 1/y = 1/z।
ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है एग्जाम का क्वेश्चन, CDS में आया हुआ है। और CDS SSC स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, है ना। कुछ जादू ही किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जादूगर हूँ नहीं। ये बताओ अब, 3 cars traveled distance in the ratio 1:2:3. If the ratio of the time of travel is 3:2:1, then the ratio of their speeds is equal to। आपको एक बात ध्यान है, पार्टनरशिप के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉफिट है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पार्टनरशिप टॉपिक ध्यान होगा ना, प्रॉफिट डिपेंड करता है कि किस बंदे ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो कभी कभी क्या होता था, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया जाता था, 2 अलग अलग बंदों की टाइम का रेशियो बता दिया जाता था। तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, वो होएगा कि इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में हुई है इनटू टाइम का क्या रेशियो है। कि इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, मतलब कि यहीं से फॉर्मूला बन रहा है, प्रॉफिट बटे में टाइम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, कि प्रॉफिट का क्या रेशियो है बटे में टाइम का क्या रेशियो है, कितने टाइम के लिए रुपए इन्वेस्ट किए, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट बटे में टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये हर एक उस चीज़ पर लागू होती है, ये रेशियो वाली चीज़ है, जब फॉर्मूले इस फॉर्म के हों, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, जब इस फॉर्म के फॉर्मूले हों हर एक उस जगह लागू होगी। तो यहाँ पर भी अपना फॉर्मूला इसी फॉर्म का है कि नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसी फॉर्म का है, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट एक तीसरी चीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ का उसने रेशियो बता रखा आपको, 3 सिचुएशन बता दी, 3 बता दे 4 बता दे फर्क नहीं पड़ता, उसने 3 कारों का बता दिया, उनके डिस्टेंस के ट्रेवल्ड का रेशियो बता दिया और उनके टाइम ट्रेवल्ड का रेशियो बता दिया और स्पीड्स का रेशियो पूछ लिया। सिंपल सी बात है कि उनके डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, उन रेशियोज को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो, आपको स्पीड के एक्चुअल स्पीड नहीं मिलेगी, रेशियो को रेशियो से डिवाइड कर रहे हो, रेशियो मिलेगा। तो स्पीड का रेशियो निकालना है, इनके डिस्टेंसेस का क्या रेशियो है, 1:2:3 डिस्टेंस का रेशियो, और टाइम का क्या रेशियो है, 3:2:1, बस ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। वही प्रॉफिट एंड लॉस वाली, वही अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो पार्टनरशिप वाली, वही अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो अब मैं क्या करूं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि फ्रैक्शन ना रहे, 3, 2 और 1 का एलसीएम यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तीनों रेशियोज को, 3 दूनी 6 और ये तो कट ही गया। अब 6 से भी मैंने क्यों किया, कैसा इंसान हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो कट ही गया है ना, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1:3:9, क्लियर है जी, क्लियर है। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को एक बढ़िया क्वेश्चन से टेस्ट करूं, ये बताओ। हालांकि यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग जो हमें चाहिए वो आपको प्लेन ज्योमेट्री में दूंगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और इसके मिड पॉइंट्स को जोड़कर, इसके ये जो मिड पॉइंट्स है इनको जोड़कर अगर एक स्क्वायर बनाया है, तो अंदर वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो बाहर वाले से हाफ होता है। अंदर वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इस स्काई ब्लूइश स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो बाहर वाले वाइट स्क्वायर के पेरीमीटर से हाफ है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए थी वो मैंने दे दी है, क्योंकि ये प्लेन ज्योमेट्री की नॉलेज है। बाकी अब करो। तो ये बोल रहे हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर ट्रैक, ABCD, PQRS is another square track such that PQRS are midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Two friends, Karan and Taran, are standing at P. 2 फ्रेंड है करण और तरन, वो P पर खड़े हैं। करण रन्स ऑन द ट्रैक ABCD, जो करण है वो तो बाहर से भागता है, बाहर से ऐसे जाएगा, ऐसे ABCD वाइट वाले पे, और जो तरन है वो अंदर से भागेगा। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड्स का ये रेशियो है। ठीक है जी, स्पीड का रेशियो बता दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स, उनके टाइम्स का रेशियो बताना है, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 राउंड। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि बाहर वाला जो स्क्वायर है उससे हाफ पेरीमीटर होता है इसका। तो ये जो करण है ये कौन सा डिस्टेंस भागेगा, ये बाहर वाले स्क्वायर के पेरीमीटर परिमाप पर ही तो भागेगा,
कर्ण जो है ये अंदर वाले स्क्वायर के परिमाप पेरीमीटर पर ही भागेगा। तो इनके डिस्टेंसेस का रेशियो तो मैं आपको बता चुका हूँ, कर्ण और तरण के डिस्टेंस का रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ। कर्ण डबल डिस्टेंस भाग रहा है क्योंकि अंदर वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हाफ है। ये हाफ कैसे है, प्लेन ज्योमेट्री का कंसेप्ट है मेरे भाई, आगे पता लग जाएगा, बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस का रेशियो यहीं पर पता चल चुका है स्क्वायर की फॉर्मेशन के कारण। और स्पीड का रेशियो वो भाई साहब बता चुके हैं एग्जामिनर आपको 2:3। तो टाइम का रेशियो कैसे आएगा, टाइम का रेशियो आएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस का रेशियो बटे स्पीड का रेशियो, खत्म बात। 3:1 आ गया उत्तर, 3:1 खत्म, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो मैं पहले है ना मजाक कर रहा था जब मैं बोल रहा था 4 क्वेश्चन बचे हैं, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, अब सीरियसली 3 क्वेश्चन बचे। इसे फंसा लेता हूं मैं बातों में। ये क्वेश्चन बताओ, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। देखो परसेंटेज के अंदर हमने एक कंसेप्ट किया था, क्या कंसेप्ट किया था, A = B/C। अगर हमारे पास चीज़ें इस फॉर्मेट में हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि B की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया और C की वैल्यू को मैंने 3 गुना कर दिया, तो इसका A के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? आप बोलोगे सर ये तो 6 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका कुछ खर्चा है दूध के ऊपर, ठीक है, आप दूध की कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, क्वांटिटी को लीटर में लिख लेते हैं। आप कुछ लीटर दूध पीते हो रोज, ठीक है, और आपके दूध का कुछ रेट है, प्राइस है, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अभी 55 रुपये लीटर चल रहा है दूध, आपको पता हो तो, ठीक है, कहीं कहीं 60 होएगा, थैली वाला 60 है, दूध या तो 55 ही दे जाता है भाई, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ आपके मन में आई, मैंने आपके पंप मार दिया कि बॉडी बनाओ, ये करो वो करो, तो आपने बोला अब से दुगना दूध पीऊँगा, तो आपने जो कंजप्शन है, आप जितने लीटर दूध पी रहे थे उसको डबल कर दिया, और आपके दूध ये को पता चल गया इसको दूध की सख्त जरूरत है भाई साहब, ये दूध के बिना रुकेगा नहीं, अब इसके दिमाग में फितूर छाया बॉडी बनाने का, तो उसने जो रेट है उसने रेट को 3 गुना कर दिया, और किससे लोगे आप? तो इससे आपके जो दूध का खर्चा है वो कितना हो जाएगा, वो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ टाइम एंड डिस्टेंस पर लागू होगी कि नहीं होगी? क्यों लागू नहीं होगी? डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, यही तो फॉर्मेट है, यही तो फॉर्मेट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। तो इस क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे, कैसे देखो सर। इफ ए पर्सन ट्रेवल्स, अगर मैं आपको ये बोलूँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्लियर है ना? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप है ना, आप 30 km/h की स्पीड पर अपने कॉलेज में जाते हो, 30 km/h की स्पीड पर अपने कॉलेज में जाते हो और आप मस्त पहुंच जाते हो, मैं आपका प्रोफेसर हूं, फिर मैंने आपको बोला ये अच्छा, तो मैंने आपके कॉलेज को उठवा कर सरकवा दिया, दूर करवा दिया मैंने कॉलेज को उठवा कर, ठीक है, तो मैंने आपके डिस्टेंस को क्या करवा दिया, डबल कर दिया, ठीक है, और आप कॉलेज में पहुंचने के लिए 1 घंटा लेते थे, मैंने क्या किया कि अच्छा इसको डबल नहीं, मैंने ट्रिपल दूर करवा दिया आपके कॉलेज को, आपके घर से, मेरी आपसे तगड़ी खुंदक है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपका 3 गुना करवा दिया कॉलेज उठवा के, ठीक है, या फिर मैं अलग कॉलेज शिफ्ट कर लिया, जो भी है, और आप 1 घंटा लेते थे कॉलेज तक पहुंचने में, फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज के टाइमिंग को पहले करवा दिया कि आपको सिर्फ आधा 1 घंटा मिले, है ना, तो टाइम, अब आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको आधा टाइम मिलेगा, तो आपका डिस्टेंस 3 गुना हो गया, आपका टाइम आधा गुना हो गया, आपको 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आधे टाइम में करना है, तो स्पीड के ऊपर पता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस 3 गुना हो गया, टाइम हाफ गुना, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6, तो स्पीड 6 गुना हो जाएगी। सर इसका क्या मतलब है स्पीड 6 गुना हो जाएगी? अगर आज अब आपको टाइम पर कॉलेज पहुंचना है ना, तो पहले से 6 गुना स्पीड पर पहुंचना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि 3 गुना डिस्टेंस हो गया, तो 3 गुना उसके कारण स्पीड आपको करनी पड़ेगी, और मैंने टाइम भी आधा कर दिया। भाई कम टाइम में जाना है तो स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो इस कारण आपको अब डबल स्पीड इसके कारण करनी पड़ेगी, 3 गुना इसके कारण आपको 6 गुना स्पीड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई? अब करें क्वेश्चन को, उड़ा देंगे क्वेश्चन को अब। इफ़ ए पर्सन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 48 km/h, अगर एक बंदा 48 km/h की स्पीड से जाए तो ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, वो टाइम पर पहुंच जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उसकी स्पीड 48 km/h होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ देखना, ही कवर्स 2/3 ऑफ हिज जर्नी इन 5/6 ऑफ द टाइम।
उसने 2/3 जर्नी को 5-6 टाइम में कवर किया। एट वट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। उसने कुछ जर्नी कुछ टाइम में कवर कर ली। उसने कितनी जर्नी कवर कर ली भाई? सर उसने 2/3 कवर कर ली। कितने टाइम में कवर कर ली उसने 5-6। मैं आपको ईजीएस्ट वे में इक्वेशन करवाऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा बेस बनवाना ज़रूरी है। आप इस क्वेश्चन को लाइक 5 to 6 सेकेंड्स में उड़ा सकते हैं, ठीक है, मैक्स, एक बार मतलब पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स। उसने 2/3 जर्नी 5-6 टाइम में कवर कर ली। वो नॉर्मली कितनी स्पीड पर जा सकता था? नॉर्मली 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहता, टाइम पर पहुंच जाता। उस बंदे ने गड़बड़ की है, पता नहीं कितनी स्पीड पर गया होगा, ठीक है। तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस और टाइम पर। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? कितना करना है? सर डिस्टेंस तो उसको 1/3 ट्रैवल करना है, तो 1/3 गुणा डिस्टेंस, 1/3 गुणा ट्रैवल करना है। टोटल के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, वो टोटल 48 किलोमीटर पर आवर पर जाकर काम चला सकता था। तो टोटल जो भी उसका डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अब उसका डिस्टेंस जो उसको करना है वो 1/3 गुणा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। आप बोलोगे जी हाँ सर। टाइम कितना है उसके पास? टोटल टाइम के कंपैरिजन में 5/6 टाइम वो ले चुका है। सर उसके पास 1/6 टाइम ही है। तो डिस्टेंस 1/3 गुना हो गया, टाइम 1/6 गुना हो गया, तो स्पीड कितने गुना होगी यहाँ से पता चल जाएगी। 1/3 गुना 1/6 तो 2 गुना, 3 दूनी 6, 2 गुना स्पीड पर जाना पड़ेगा उसे। 48 की स्पीड थी, 96 की स्पीड पर जाना पड़ेगा। सर क्या इक्वेशन एक्चुअल में आते हैं? हाँ वहीं से उठाए मैंने, एग्जाम से ही उठाए गए हैं। एक्चुअल में सर कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को अभी बता देता हूँ। अब देख लो, सिचुएशन समझ में आ गई। अब आप एक्चुअल में कैसे करोगे? इफ़ ए पर्सन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यानी कि उसकी नॉर्मल स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है जो उसको टाइम पर पहुंचा देती है, ठीक है। ही कवर्ड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 5/6 ऑफ द टाइम। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसने कितना कवर कर लिया, हम इंटरेस्टेड है कितना बचा है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि डिस्टेंस कितना बचा है? 2/3 कवर हो गया, हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। डिस्टेंस 1/3 बचा है सर, मैं एग्जाम में लिखूंगा 1/3, dy/t भी नहीं लिखूंगा। डिस्टेंस 1/3 बचा है, टाइम कितना बचा है सर? 1/6 बचा है। तो ठीक है, डिस्टेंस 1/3 गुना है, टाइम 1/6 गुना है, तो 3 दूनी 6, स्पीड को 2 गुना करना पड़ेगा ये चीज़ अचीव करने के लिए। 1/3 डिस्टेंस को 1/6 टाइम में अचीव करने के लिए स्पीड को 2 गुना होना पड़ेगा। डिस्टेंस कितने गुना हो गया बता दिया गया है, स्पीड टाइम कितने गुना हो गया बता दिया गया है, तो उत्तर आ जाएगा स्पीड कितने गुना हुई? 2 गुना। 48 दूनी 96, 96 गुना स्पीड पर काम बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे और क्वेश्चन करना चाहोगे आप? बोलो और मैं ना कराऊं, बोलो ऐसा हुआ है कभी? करो। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। ए पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स इफ ही कवर्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इफ ही कवर्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, 3/4 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बचा कितना है भैया? सर डिस्टेंस तो 1/4 बचा है, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2/3 ऑफ द टाइम उसने ले लिया है। टाइम कितना बचा है? टाइम सर 1/3 बचा है। तो स्पीड कितने गुना हो जाएगी? स्पीड 3/4 गुना, उसको 3/4 गुना करनी पड़ेगी स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर कितना इंपैक्ट आया, टाइम के ऊपर कितना इंपैक्ट आया मैंने लिख दिया है, रुको। ही कवर्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, हाँ ठीक है। तो स्पीड जो हो वो 3/4 गुना हो जाएगी। सर किसके 3/4 गुना? उसने बता रखी है। ए पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। डिस्टेंस और टाइम दोनों बता रखे हैं, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मली इस स्पीड पर वो कर सकता है, लेकिन उसने बीच में क्या किया? उसने 3/4 डिस्टेंस को 2/3 टाइम में ट्रैवल किया। मतलब भैया नॉर्मली स्पीड से नहीं चला, अलग स्पीड पर उसने किया। तो ऐसा काम करने के कारण उसको अब 3/4 करनी पड़ेगी अपनी स्पीड। तो इस पहले ये स्पीड होनी थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका 3/4, ठीक। देखो मुझे एक बात पता है, क्या ये 40 है, ये 3 है, 120 कि 15/8 120 होता है, ये पता है। तो स्पीड विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। मजाक कर रहा हूँ, ये बात नहीं पता है। मुझे एक बात पता है क्या, कि ये जो मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ ना, इसमें मान के या वैसे मैं आपको करवाऊँगा, वो समझने में ईजी होएगा, बट वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो ये थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये अभी उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है।
और वहाँ पर रिक्वायरमेंट मेरे साफ बताने की नहीं है, मैं तो बहुत ही साफ तरीके से बता रहा हूँ। वहाँ पर रिक्वायरमेंट है थोड़ी देर आपको टाइम व्यतीत करना है इस क्वेश्चन के साथ, इस कंसेप्ट के साथ। ठीक, इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करो, फिर आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? एक ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अमन ट्रेवल से सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर इन द रिटर्न जर्नी ही कवर्स। तो अमन ने क्या किया, कोई डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर पर उसने ट्रेवल कर दिया। ठीक, पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ही कवर्स इन द रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आने लगा, ही कवर्स 20% ऑफ द सेम डिस्टेंस, उसने सेम डिस्टेंस का 20% जो है वो 35% टाइम में कवर कर दिया। यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ। ठीक, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इफ हिज स्पीड इज y किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली वो x किलोमीटर पर आवर पर इस पूरे डिस्टेंस को, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पूरे डिस्टेंस को कर देता है कुछ टाइम में। ये उतने ही टाइम में कवर करना चाह रहा है ये। ठीक है, उतने ही टाइम में कवर करना चाह रहा है। इसने 20% डिस्टेंस कवर कर लिया, 35% इसने टाइम ले लिया। तो डिस्टेंस बचा कितना है? डिस्टेंस बचा है जी 80%। टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है जी 65%। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्पीड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो बची खुची जर्नी है इसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? नॉर्मली अगर x की स्पीड से चलेगा तो बढ़िया टाइम में पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है, जितने टाइम में उसको कवर करना है। लेकिन वो गड़बड़ करते हैं इन क्वेश्चन में ये बंदे, ये कम डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस चल देते हैं स्पीड के हिसाब से, तो बाद में इनको बढ़ानी या घटानी पड़ती है। तो डिस्टेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि डिस्टेंस 0.8 टाइम्स, या तो आप 0.8 टाइम्स लिख लो, 80% यानी कि 0.8 टाइम्स, या फिर परसेंटेज में ही रहने दो। डिस्टेंस कितना हो गया? 80/100 गुना, 80/100 गुना डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितने टाइम में? 65/100 गुना टाइम में। परसेंटेज में ही रहने देता हूँ, बटे में 100 क्यों करना है? तो डिस्टेंस और टाइम का स्पीड पर जो इम्पैक्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। 16/13, तो क्या है भाई साहब, 16/13 गुना हो जाएगी स्पीड। पहले के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये 16/13 गुना स्पीड पर कवर करना चाहिए, अगर वो उतने ही टाइम में कवर करना चाह रहा है तो यानी कि यहां पर वो बोल रहा है स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि ये जो स्पीड है ये उसकी 16/13 गुना है, यानी कि y = 16/13 गुना ऑफ x। तो इट इंप्लाइज दैट 13y = 16x। तो इन क्वेश्चंस को करने का दी बेस्ट मेथड है, पर थोड़ा सा आपको टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। मेरे को ये डेवलप करने में भी टाइम व्यतीत करना पड़ा। ऐसे कर ले, हाँ ऐसे ऐसे, ये फेल तो नहीं होगा, ये हाँ सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम व्यतीत करना पड़ेगा, सिखाने में मैंने काफ़ी टाइम दिया इन क्वेश्चंस में ना। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है तो बार बार इन क्वेश्चंस को देखना, सोचना, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है तो बिंगो, और हमें क्या चाहिए। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।